अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि मैट्रिक्स होता क्या है, राइट? तो मैट्रिसेस में सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट विच वी हैव टू राइट एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स। रोज क्या होती हैं? ये स्लीपिंग लाइंस आर कॉल्ड रोज। ये जो हमारे पास है ये स्लीपिंग लाइंस हैं, देखो इनको हम बोलते हैं रोज। दिस इज योर R1 रो 1, दिस इज R2 रो 2, दिस इज R3 रो 3। तो स्लीपिंग लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रोज, और जो हमारी ये स्टैंडिंग लाइंस होती हैं जिन्हें हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, दे आर कॉल्ड कॉलम्स। ये आपके पास है फर्स्ट कॉलम C1, दिस इज योर सेकेंड कॉलम C2, दिस इज योर थर्ड कॉलम C3, राइट? और अगर हम कितनी रोज हैं? 3। कितने कॉलम्स हैं? 3। अगर हम उन्हें ऐसे लिख दें 3 क्रॉस 3, पहले आता है रो और फिर आता है कॉलम। अगर हम ऐसे लिखते हैं रो इंटू कॉलम, देन दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें देन वी गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो कितने थे? 9 एलिमेंट्स। तो 3 इंटू 3 इज 9, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन find by multiplying number of rows and number of columns. और अगर आप number of rows into number of columns m cross n 3 cross 3 ऐसे लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं order of matrix। तो कि जितनी rows हों, sleeping line और horizontal lines are called rows and standing lines और vertical lines are called columns, right? दूसरी चीज़ इसमें आती है एलिमेंट। अब एलिमेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं सारे। अब इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये देखो 1। अब ये 1 किसका एलिमेंट है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। तो इसका मतलब ये हुआ A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और इसे हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो हमारे पास A11, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1, जिसे हम नाम देते हैं A11 का। फर्स्ट नंबर इज फॉर रो एंड सेकेंड नंबर इज फॉर कॉलम। अगर हम बात करें आपके पास अब A12 की, तो A12 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये आ रहा है आपके पास। तो A12 आपके पास क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरह से ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कि अगर मैं बात करूं 3 तो ये क्या है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सो दिस इज योर A13। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये आपके पास देखो क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, 2 मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो बेसिक है, वो स्टूडेंट्स जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो रोज और कॉलम्स में। क्वेश्चन सब आते हैं लेकिन कई बार गलती से रो और कॉलम में ऑपरेशन गलत लग जाता है। तो ध्यान रखना कि रोज हैं स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, राइट? अब इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कई बार कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 cross 3 where Aij is equal to I plus j। मान लो ये गिवन है एक फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 3 का।
अब 2x3 का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। तो इसका मतलब आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, A11, A12 और A13। देखो 3 कॉलम्स आ गए, रो तो अभी फर्स्ट चल रही है, कॉलम कितने आ गए, 3, 1 2 3। अब क्या आ जाएगा, A21, A22, A23। पहले पोजीशन लिख लो एलिमेंट्स की। तो देखो ये 2x3 का है, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, दिस, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये एलिमेंट्स A I J क्या है, I प्लस J। I इज फॉर रो एंड J इज फॉर कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले A11। तो A11 का मतलब क्या हुआ, I और J दोनों को हम क्या डालेंगे, 1 1। तो 1 + 1 2। A12, अब A12 का मतलब क्या होगा, I1 और 2 J। तो 1 + 2 दोनों ऐड हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला ये आए, जो भी फॉर्मूला आए उस फॉर्मूला में I और J की वैल्यू डाल दो और एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, अब ये तो ऐड हो रहा है सिंपल, तो हमें पता है 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 3 4 और 5. So we have to construct a matrix of order 2x3 where Aij is I plus j. और मैट्रिक्स को जब हम नाम देते हैं तो हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को नाम देने के लिए, और एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर इज यूज्ड फॉर एलिमेंट and capital letter is to give the name of a matrix, capital X, capital Y, capital A, capital B, कुछ भी नाम दे दो जो भी आप सपोज कर रहे हो, राइट। इज दैट क्लियर यहाँ तक? दिस इज योर सिंपल बेसिक कि मैट्रिक्स क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली सिंगल रो इज देयर, जिसमें सिर्फ आपके पास एक रो है, कॉलम जितने भी हों बट अगर एक रो है तो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो। कॉलम कैन बी मैनी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे हमारे पास 1 रो है, दिस देखो रो एक है, कॉलम कितने भी हों, दैट इज योर 1x3 ऑर्डर। सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकेंड हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज देयर, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज जितनी भी हों उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। लाइक दिस, कॉलम एक है, रोज जितनी भी हों, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या था, रो मैट्रिक्स, राइट। तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, इज दैट मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal, जिसमें number of rows और number of columns equal होंगे, that type of matrix are called square matrix, like 1 2 3 4, this is 2x2, rows और columns आपके पास same है, that is called a square matrix, right? उसके बाद हमारे पास आता है चौथा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स हम तब लिख सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल बनेगा। कि अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये लिख लूँ, मान लो, तो ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब हम कहते हैं ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, जिसे हम कहते हैं डायगोनल, जो फर्स्ट से स्टार्ट होता है ऐसे, ये डायगोनल नहीं है,
डायगोनल मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है और ये बनेगा कब, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बट in which all the diagonal elements are present and all other elements are zero। अगर बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो हों एक्सेप्ट डायगोनल्स, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि ये आपके पास कैसा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are present but all other elements are zero। तो ये होता है हमारा डायगोनल। ये तो सिर्फ ये प्रेजेंट होना चाहिए, अगर बाकी एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बट इसकी सबसे बड़ी कंडीशन कि ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। चौथे के बाद पांचवा हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की भी कंडीशन यही है। स्केलर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स बट इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम and all other elements are zero, then this is called a which matrix, scalar matrix, जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास सेम होंगे और बाकी एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो होंगे, तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। फिर से कंडीशन वही कि स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। छठा आपके पास जो सिक्स्थ आता है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या होती है, वन यूनिट मैट्रिक्स। तो इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो is called identity matrix। तो identity matrix is that matrix in which all the diagonal elements are 1 and all other elements are 0 are called identity matrix and it is denoted by capital I। अब देखो ये भी 3x3 ऑर्डर का है, तो अगर 3x3 ऑर्डर का है तो इसे हम कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हैं एंड समटाइम्स इन बुक्स इट इज़ डिनोटेड बाय I3। तो I3 का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3, कि उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अगर कई बार आ जाए ना I2, तो I2 का मतलब क्या होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद ऑर्डर 2, मीन्स 2x2 ऑर्डर का है। तो 2x2 ऑर्डर का है तो डायगोनल एलिमेंट्स एंड आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। दैट इज ऑल्सो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो सेवेंथ जो आपके पास आता है वो आता है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। is that matrix in which we have to say that all the elements are zero। अब ये ज़ीरो मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो आपके पास किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। लेकिन जो उसने मैट्रिक्स को नाम दिया है वो नाम उसने सिर्फ किसको दिया है, आई को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स मीन्स एज द नेम सेज कि इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास पहली कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जैसे अगर मैंने कहा 1 2 3 4, तो यहाँ भी अगर 1 2 3 4 है, ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अगर आपके पास ये 4 2 है तो ये भी 2 होगा। और अगर आपके पास
ये 4 है तो ये भी 4 होगा। मीन्स A11 A11 के इक्वल, A12 A12 के इक्वल, A21 A21 के इक्वल और A22 A22 के इक्वल। देन ओनली वी हैव टू से दैट मैट्रिक्स आर इक्वल। अब कई बार इसमें क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी या ए बी सी वेयर अ मैट्रिक्स आर, इट इज़ गिवन दैट मैट्रिक्स आर इक्वल। तो ये ध्यान रखना कि अगर सारे कांस्टेंट्स हैं तो A2 के इक्वल होगा, C3 के इक्वल होगा, B1 के इक्वल होगा। और अगर कोई कांस्टेंट अलग से गिवन है तो ये देखना कि ये हमेशा सेम होंगे, तभी इक्वल हो सकता है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो अगर इक्वल दिया है और कांस्टेंट है, उसमें स्केलर है कोई, राइट, तो ये स्केलर हमेशा सेम रहेंगे। देन यू कैन इक्वेट कि A11 A11 के इक्वल, A21 A21 के इक्वल, A12 A12 के इक्वल। Then only we can say that matrix are equal and we can find the values of A, B, C, right? तो ये होते हैं हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट या पॉसिबल ऑर्डर्स अगर हमें लिखने हो, कि उसने आपको ये दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज, मान लो दे दिया तुम्हें 6, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स यू कैन राइट? हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स आर देयर, हमें ये बताना है। तो अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है 6 हैं, तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के? तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 6 दिया है, इस 6 को आप ब्रेक कर दो, फैक्टर्स बना दो। इसके जितने भी फैक्टर्स आपके पास बनते हैं, यू हैव टू फॉर्म द फैक्टर। कैसे? अब 6 को लिख सकते हो 1 क्रॉस 6, आप उसे लिख सकते हो 6 क्रॉस 1, आप उसे लिख सकते हो 2 क्रॉस 3, आप उसे लिख सकते हो 3 क्रॉस 2। इसके अलावा 6 के फैक्टर्स और नहीं बनते। तो जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं आपके पास 6 के, उन सबको लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 4। क्यों 4 हैं? देखो, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 1 क्रॉस 6 ऑर्डर का होगा, 1 रो एंड 6 कॉलम्स। दूसरा बनेगा जिसमें 6 रोज एंड 1 कॉलम। तीसरा बनेगा जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स। तीसरा बनेगा 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो दीज 2 आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो दोनों डिफरेंट हैं। सिमिलरली यहाँ भी डिफरेंट है, ये नहीं है कि 1 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 1 सेम होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बने? 4। तो वो पूछता है कि कौन कौन से हैं, देन वी हैव टू राइट 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में आपके पास मान लो 13 आ गए, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे? हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर? ओनली 2। कौन कौन से? 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। यस, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1, क्योंकि 13 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो 1 रो 13 कॉलम्स या 13 रोज एंड 1 कॉलम। सो दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, और यू कैन कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अब देखो एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1, आप देखो तो वेरी इजी एक्सरसाइज इन विच ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर, जिसमें या तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, या एलिमेंट की पोजीशन बतानी है, या हमें कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स। या जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, देन व्हाट इज इट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 24 एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप उसके फैक्टर्स बना सकते हो। जितने पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे, कि अगर एलिमेंट्स 24 हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन जाएंगे? पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। तो 1 से शुरू करना, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1। फिर अगले में क्या आ जाएगा? 2 से शुरू करना, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 क्रॉस 12, तो अगला आ जाएगा 12 क्रॉस 2।
फिर 3 में भी जा रहा है 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 में भी जाएगा 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। अब 7 में नहीं जा रहा, 8 में जा रहा है तो ऑलरेडी आ चुका, बाकी सारे आ चुके। तो these are the possible orders we can have to write when the number of elements are 24. तो जितनी possibilities बनती हैं you have to write that. Clear? तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, फोर्थ में देखो क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है आपको, जहाँ AIJ फॉर्मूला गिवन है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो क्या दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा क्वेश्चन पूरा किस पे डिपेंड करेगा, इस पर, फॉर्मूला पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लगाना है, निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले A11, A12, A21, A22। तो ये हमारे पास आ गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एलिमेंट्स A11। अब A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I को भी 1, J को भी 1, I और J दोनों को 1 1 डाल दो। तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज योर 9/2। A12, 1 2 का मतलब I को 1 और J को 2 डाल दो, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका होल स्क्वायर बाय 2। हमें ये पूरा करके नहीं दिखाना, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्ट कर दो चाहे। तो 5 का स्क्वायर 25/2। सिमिलरली A21, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज 8। और A22 दैट मीन्स 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 दैट इज 18, राइट। तो आपके पास इस तरह से, तो A क्या आ गया आपके पास, A11 9/2, पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखो, A12, A21 और A22। So you have to construct a matrix of order 2x2 where Aij is equal to this. तो जो भी फॉर्मूला गिवन हो उसके अकॉर्डिंग यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये करके दिखाओ। ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए किया। अगर फिर भी लगता है कि कहीं गलती हो सकती है तो गलत करने से बेटर है कि साइड पे उसे सॉल्व कर लो। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है। सिक्स क्वेश्चन में देखो XYZ की वैल्यूज़ निकालनी है and the matrix are given that they are equal, so you can equate it and you get the value of x, y and z. Seventh again same, right? Eighth question देखो आपके पास वो क्या कह रहा है, if Aij equal to m cross n is a square matrix, कब होगा square matrix? Which option is correct? मैम C, Yes, जब m equal to n के इक्वल होगा। Yes, क्योंकि square matrix is that matrix in which number of rows and number of columns are equal. और नाइन्थ क्वेश्चन में फिर से इक्वेट करना है डायरेक्टली। टेंथ मैम C ऑप्शन। यस, ऑप्शन, विच ऑप्शन? मैम 9th का C। 9th का C आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, चेक करो। B is correct. 9th का B है, नॉट पॉसिबल। देखो x Yes, की ma'am. वैल्यूज डिफरेंट निकल रही हैं। देखो 3x प्लस 7 अगर 0 है तो x माइनस 7/3 आ रहा है, और 2 माइनस 3x अगर 4 है तो वहां से x आपके पास डिफरेंट आ रहा है। यस मैम, x की वैल्यू Right? डिफरेंट आ रही हाँ, है। x की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है ना, तो इसका मतलब दे कैन नेवर बी इक्वल। तो B ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10th देखो, the number of all possible matrices of order 3x3 with each entry 0 or 1। अब इसमें आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स लिखने हैं जो 3x3 ऑर्डर का है और जिसमें एंट्री सिर्फ 0 और 1 लिख सकते हैं। मीन्स हमें मैट्रिक्स ऐसे लिखने हैं 3x3 में
के ऑर्डर में जिसमें सिर्फ 0 और 1 आना चाहिए. अब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर एक में 0 आए, हर एक में 1 आए. 0 और 1 आना चाहिए, बट उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, राइट. तो उसके लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि जितने एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, जितने डिजिट्स आप यूज़ कर रहे हो, 2 डिजिट्स यूज़ कर रहे हो 0 और 1, टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. 3 इंटू 3 क्या होगा? 9. तो 2 रेज टू पावर 9. ये है नंबर ऑफ डिजिट्स जो आप यूज़ कर रहे हो टू द पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज the formula to find the possible matrices of order 3 cross 3 where the entries you can use only 0 and 1. So answer is 512. So number of digits used to the power of total number of elements of a matrix. ठीक है, तो ये आपके पास है फर्स्ट एक्सरसाइज. क्लियर? अब अगला जो आपके पास आता है वो आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स. ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या आता है? एडिशन. कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उस केस में सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तब होगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा. अगर ये m क्रॉस n है तो ये भी m क्रॉस n होना चाहिए. देन ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल. जैसे हमने इक्वल में कहा था हम इक्वेट करते हैं, वैसे ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये दोनों ऑपरेशंस कब पॉसिबल हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास सेम हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो m इक्वल टू n हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट द कंडीशन इज कि दोनों मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स जो भी आपको ऐड करने हैं उन सब का ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए? सेम. देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. तो जैसे अगर हम कहें कि 1 2 5 7 0 3 ये है. अब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 का. इसमें अगर हमें ऐड करना है कोई मैट्रिक्स, अब ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट हमेशा आपके पास प्लस ही हो, माइनस भी हो सकते हैं, अंडर रूट में आ सकते हैं. एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. बट द मेन थिंग इज़ कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. तो एडिशन हम कैसे करेंगे? A11 को ऐड करेंगे A11 में, तो A11 प्लस A11, तो आंसर इज 1. सेकेंड हमारे पास अगर आएगा तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? ये A12. A12 का मतलब क्या हो जाएगा? ये A12 में क्या ऐड करोगे? A12, तो 5 प्लस 3 8. तो इस तरह से जैसे हमने इक्वेट किया था वैसे ही हम उसको क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट. 0 प्लस 2 2. तो A11 में ऐड, A12 में ऐड, A13 में ऐड. सिमिलरली बाकियों की बात अगर हम करें तो सेम रहेगा. 2 प्लस ऑफ -5 -3, 7 प्लस 1 8, 3 plus 4 7. So this is again of order 2 cross 3, right? तो अगर हमें एडिशन करनी है या सिमिलरली वी वांट टू सब्ट्रैक्ट इट, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट इट बाय यूजिंग द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स. कि A11 में से सब्ट्रैक्ट करो, A12 से, A13 में से. सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और सिमिलरली जो हमने किया था उसमें हमने क्या कहा था कि हम उसे इक्वेट भी कर सकते हैं. क्लियर इतना? इज दैट क्लियर? जी मैम. ओके. इसके बाद इसके आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं एडिशन की. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव. मैट्रिक्स एडिशन जो होती है वो क्या होती है? कॉम्यूटेटिव होती है. कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है?
जिसमें हम कहते हैं कि ए में बी ऐड करो या बी मैट्रिक्स में ए ऐड करो, दैट इज ऑलवेज रिमेन सेम। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। देखो पहले हम इन चीज़ों पर इतना जोर नहीं देते थे, हम इन्हें छोड़ देते थे प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन अब करनी इसलिए ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें भी, क्योंकि आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी पूछ सकता है। तो प्रॉपर्टी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकती है, एमसीक्यू में आ सकती है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को करना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ए प्लस बी में सी ऐड करो या बी प्लस सी ऐड करके फिर ए ऐड करो। सिर्फ ब्रैकेट्स का हेर फेर होता है, पहले 2 मैट्रिक्स ऐड करके उसमें थर्ड ऐड करो, या फर्स्ट में लास्ट के 2 ऐड करके ऐड करो, देन दे आर सेम। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। दैट इज ओनली इन एडिशन, नॉट इन सब्ट्रैक्शन, राइट। ये सिर्फ हम एडिशन में कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती ये प्रॉपर्टीज। तो पहला हमने किया कॉम्यूटेटिव, दूसरा हमने किया एसोसिएटिव, तीसरा हम करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव क्यों कहा, क्योंकि वो एडिशन की है तो इसलिए एडिटिव। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसमें क्या होती है कि हम किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि आंसर सेम मैट्रिक्स आए। तो हम इसमें क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा ए आएगा। तो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी। तो इस केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दैट इज़ ज़ीरो। चौथा जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि ए में हम क्या ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी आए। ए में, ए मैट्रिक्स में हम कौन सा दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी आए, और आइडेंटिटी क्या थी, ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ज़ीरो मैट्रिक्स आए। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, माइनस ऑफ ए। अगर हम ए में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस करके ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, आइडेंटिटी। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि माइनस ए इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस, राइट। तो ये हमारे पास थी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब हम करते हैं अगला मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, कि अगर स्केलर से, अगर हम किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कैसे करेंगे। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट। तो स्केलर का मतलब है कांस्टेंट, कि अगर हम किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे 2a करना है तो दैट मीन्स दैट 2 is multiplied with each and every element of the matrix, कि ये 2 जो है जब मैं a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसका मतलब ये 2 हर मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2, 6, 10, 4, 8, 0, दैट इज कॉल्ड 2a मैट्रिक्स। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेना है, मान लो 5, 10, 3, 15 ये आ गया, और वो कहता है यू हैव टू टेक 5 कॉमन, तो आई कैन टेक 5 कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो 5 कॉमन लूँगी तो 1, 5 कॉमन लूँगी तो 2, 5 कॉमन लूँगी नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा 3/5, और दिस इज 3। कि अगर आप 5 को वापस मल्टीप्लाई करो तो ये आए, और अगर कुछ कॉमन लेना है देन वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपने कुछ कॉमन लेना है तो आप कॉमन भी ले सकते हो फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द
मैट्रिक्स। ये हमने अभी बात की कि किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले जो आता है, इसमें क्या आता है, मेन तो वही है कि आप अगर k से मल्टीप्लाई करते हो तो k हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ऑफ दैट मैट्रिक्स के, यहाँ यहाँ हर जगह आएगा। ऑर्डर आपके पास हमेशा सेम रहेगा। कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या कांस्टेंट से कॉमन ले रहे हो तो कॉमन ले सकते हो। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो, इट कैन बी रिटन एज के ए प्लस के बी। अगर आप इसे के ऑफ ए बी लिखते हो, इट कैन बी रिटन एज के ए ऑफ बी, या के पहले ए आ जाएगा और फिर के बी आ जाएगा। तो यू कैन राइट इट इन दैट वे। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करो, देन यू कैन फाइंड इट ईजीली, राइट। अब नेक्स्ट जो आता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसकी? मैट्रिक्स की। कि अगर हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम वो कैसे करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंड नेक्स्ट 4th चैप्टर। कि सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें, ध्यान से समझना, अगर हमें किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों की कंडीशन क्या रहेगी कि अगर आपके पास पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर सेम है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखो, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? m रोज और p कॉलम्स, m क्रॉस p का। अगर ये दोनों सेम हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस ऑर्डर का आता है? इसका, जो बच गया हमारे पास, m रोज बची और p कॉलम्स बचे, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो m क्रॉस p ऑर्डर का आएगा, राइट। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? अब इसमें देखो, अब मैं करके दिखाऊं कि इसे हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो देखो, एक मान लो हमने ले लिया ये 2 क्रॉस 2 का, दूसरा भी अभी मैं सिंपल 2 क्रॉस 2 ही ले रही हूँ, उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने ये 5 ले लिया, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है, तो जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। अब देखो उसे कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम 7 बनाते हैं। 7 बनाने का मतलब यहाँ मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, वी हैव टू मेक 7। देखो पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल लाइन, सो वी हैव टू मेक 7। ऐसे बनता है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A11 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 into 2 प्लस सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई 3 into 3, पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो A11 होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं A12 की, तो देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ A12। अब 12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये है हमारे पास, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई 3 into 5, वी गेट A12। अब मुझे अगला ये चाहिए, तो मैं तभी कलर्स चेंज कर रही हूँ ताकि क्लियर रहे कि क्या करना है। देखो यहाँ मुझे क्या लिखना है? A21
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 बन रहा है। पहले ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3, दैट इज A21। अगला हमारे पास क्या आ रहा है, A22। तो A22 का मतलब क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। When we simplify it, we get the answer of 2 cross 2 order matrix। देखो 2 plus 9 11, 5 3 are 15 plus 1 16, 12 plus 4 16, 22। तो ये आपके पास आ गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होगा, और दूसरा कि हमें 7 बनाना है। जो ऑर्डर आएगा वो इस रिमेनिंग रो और रिमेनिंग कॉलम का आएगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग पता है A11 A12 A21 A22 निकालना है। तो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो वी हैव टू मेक 7। 7 का मतलब पहले रो आती है और फिर कॉलम आता है। तो हम तभी हम कहते हैं, देखो 7 जब बनता है ना, तो यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं कॉलम में, इसीलिए तो हम फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से करते हैं। अगर आपके पास रोज और कॉलम्स ही सेम नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं होगी। देखो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि 1 2 3 4 5 ये है, और इसे आप मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 6 से, तो सबसे पहले देखो इसमें 2 क्रॉस 2 है, और इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 2। तो देखो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, देखो 7 बनाओ, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरा कहाँ गया, रह गया ना ये। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। वो कब पॉसिबल होगी, जब पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम होंगी, राइट। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल होती है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो प्रॉपर्टीज़ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। कि अगर आपने A और B को मल्टीप्लाई किया और फिर BA को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो अगर आप इसे और इसे B मान रहे थे तो AB पॉसिबल नहीं था, यहाँ से AB नॉट पॉसिबल था, नॉट पॉसिबल। और अगर मैं यहीं पर BA कर देती तो B का मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और A का मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। देखो ये पॉसिबल है, BA आप निकाल सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती। दूसरा आपके पास आता है एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या था कि पहले AB को मल्टीप्लाई करके C से मल्टीप्लाई करो या BC को मल्टीप्लाई करके A से करो, बट ऑर्डर रिमेन्स सेम, देन इट इज़ एसोसिएटिव। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव है। तीसरा हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आता था, सॉरी। तो A ऑफ B प्लस C, मल्टीप्लिकेशन भी आ गई और एडिशन भी आ गई। तो इट कैन बी रिटन एज AB प्लस AC, कि पहले B और C को ऐड करके फिर A को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, या AB और AC को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, देन ऑलवेज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके पास किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की, राइट। अब इसी में मैट्रिक्स की एक बार और थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ मल्टीप्लिकेशन की, ताकि उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज में से ही, थोड़ा सा डिफरेंट सा। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। देखो दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 2 3 4।
अब मुझे ये बताओ कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 3 मैम into 3 1. क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 का। वेरी गुड। और ये 1 cross 3. 1 क्रॉस 3 का। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? Yes, ma'am. क्यों है? क्योंकि 1 और 1 सेम है, उसके कॉलम और उसकी रोज सेम है। तो जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? मैम 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का। अब हमें क्या करना है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक एक एलिमेंट ही है, तो 1 इंटू 2, आगे कुछ है ही नहीं कि हम उसमें कुछ ऐड करें। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आ गया आपके पास ये। तो ये था हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगी वो फाइनल किस ऑर्डर की आएगी। उसके अकॉर्डिंग हम उसके पोजीशन ऑफ एलिमेंट को देखकर और एलिमेंट्स को कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। राइट? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सेकेंड एक्सरसाइज को एक बार नज़र मारो। सेकेंड एक्सरसाइज में कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कहीं भी लग रहा है तो मैं वही क्वेश्चन करवाती हूँ पहले। आई थिंक कि 6 तक तो सेम है क्वेश्चंस। एक बार नज़र मारो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखो कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है 6 तक तो बताओ। मैम नहीं है डाउट। नहीं, 7th में देखो, 7th या 8th में से कोई करवा दूँ एक क्वेश्चन। जैसे 7th क्वेश्चन है, देखो 7th का मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। फर्स्ट इजी है, सेकंड कर देती हूँ। जैसे आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2430। और मैम दिख नहीं रहा है। हाँ बेटा, दिख नहीं रहा मैम, थोड़ा इस साइड देखो। अच्छा उधर नहीं देख रहा। ओके, तो आपके पास जैसे देखो क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5। आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, राइट? तो अब हमें यहाँ से क्या करना है? x और y निकालना है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो x और y भी मैट्रिक्स से आएंगे। अब वो निकालने के लिए हम क्या करें? जैसे 10th क्लास में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, सेम वे वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? सेम करते थे वेरिएबल्स को। यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, तो हम क्या करते थे? इसे 3 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि सेम बन जाएं कोफिशिएंट्स और हम उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करके सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो क्या आ जाएगा? 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, अब यहाँ भी तो राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 3 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट 3 इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, राइट? सेकेंड आपके पास क्या आ रहा है? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा? 6x प्लस 4y। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 और 10 दिस। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ। जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6x कटेगा, 9 माइनस 5 4 इज 5y, और दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस ऑफ माइनस 4 13, 12 माइनस ऑफ माइनस 2 14, 0 माइनस 10। तो यहाँ से आपके पास y क्या आ जाएगा? दिस इज 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस 2। x निकालना है तो चाहे तो फर्स्ट में y का ये वैल्यू पुट कर दो तो x आ जाएगा आपके पास
मैट्रिक्स, अदरवाइज फिर से वही वेरिएबल्स को सेम कर दो। बट बेटर है अब तो कि y की वैल्यू किस में डालोगे, कहीं भी फर्स्ट या सेकंड में डाल दो। तो 2x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, ये प्लस था, यहाँ आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2430। तो यहाँ क्या करोगे, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करके इस पूरे मैट्रिक्स को वहाँ ले जाना, माइनस हो जाएंगे दो मैट्रिक्स, फिर 2 से डिवाइड कर देना हर एलिमेंट को। सो वी गेट द मैट्रिक्स x। तो हमारे पास x और y दो मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएंगे जो हमें मैं यहाँ पे है बेटा। मैम यहाँ पे मैम जो थर्ड है, थर्ड स्टेप मैम यहाँ पे हाँ इस साइड, हाँ यहाँ पे मैम 9 माइनस 4 करेंगे तो मैम 5 आना चाहिए ना मैम यहाँ पे। 9 माइनस 4 मैम यहाँ पे सर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं। ये हाँ ये 9 13 माइनस ऑफ -4 था ना बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 9 सिंगल, अच्छा ये, हाँ ये इसमें डाउट आया हाँ था। देखो 9 माइनस ऑफ -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ना। तो वो आपके पास 13 हो जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस का ऑलरेडी था इसमें और एक माइनस ये था, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके मैम। ठीक है, तो इसी तरह से आप x निकाल लोगे। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्लियर। 8th क्वेश्चन भी सेम है। 9th इट्स अगेन सेम, इक्वेट करके इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, देन वी गेट द कॉन्स्टेंट्स। 14th इज सेम। 15th इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है बोर्ड में भी 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कि अगर आपके पास A कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे इसमें दिया हुआ है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, एंड ही सेड यू हैव टू फाइंड a² -5a + 6i। देखो इसमें तो i दिया हुआ है, बट समटाइम्स i इज नॉट गिवन, सिर्फ 6 दिया होता है। तो मैट्रिक्स में जब अकेला कांस्टेंट दिया हो ना, तो इट्स अंडरस्टूड कि आपने i लगाना ही लगाना है, और i क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो हमें a² निकालना है। अब a² का मतलब ये नहीं है कि हम a को a से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी कि हम a को इस हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दें, नो। a² का मतलब कि a मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करना है। a² डजंट मीन कि हम हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दें कि 4 0 1 4 1 9 1 1 0, नो। a² मीन्स a इंटू a। जो अभी हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कहीं कोई मिस्टेक होगी, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का है, तो आंसर भी 3x3 का ही आएगा। तो हम क्या करते थे, 7 बनाते थे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई, दैट इज a11। a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, राइट। इसी तरह से अगला आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 2 + 3, दिस इज 0 + 1 - 3, this is 2 + 3 + 0. Third row first column, 2 - 2 + 0, this is your 0 - 1 + 0, and this is your 1 - 3 + 0. तो ये आपके पास a² आ गया, that is 5 - 1 2 9 0 - 2 -1 5, and this is your -12 दिस। अब हमें क्या करना है, 5a। तो 5a का मतलब 5 को a एलिमेंट्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 0 5 10 5 15 5 - 5 0, और 6i का मतलब 6 × i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने ये किया था।
तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो जो हमें निकालना था। a स्क्वायर 590 -1 -2 -1 2 5 and -12 माइनस में 5 ऑफ a जो हमने ये निकाला 10 10 5 0 5 -5 एंड 5 15 एंड 0 प्लस 6i। ये हमने वैल्यूज़ इसमें पुट करके सॉल्व कर दो। तो अब इसे चाहे डायरेक्टली कर दो। 5 - 10 -5 -5 + 6 1 डायरेक्टली भी कर सकते हो। पहला एलिमेंट फिर a 1 2 1 2 1 2 तीनों के साथ -1 -0 0 तो सिर्फ -1 2 -5 -3 + 0 -3। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगी -1 -2 -5 is -7 + 6 -1 -10 दिस इज़ योर -5 4 और ये 4। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है 4 मार्क्स में आता था पहले, अब 3 में आ सकता है। सो दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आपकी हो गई सेकेंड एक्सरसाइज शायद, दिस इज़ योर सेकेंड ना। तो सेकेंड एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट कर लो, फर्स्ट और सेकेंड रिवाइज कर लो। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो डाउट करके कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिसमें मिसलेनियस और थर्ड एक्सरसाइज आएगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मिसलेनियस में इंडक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के, राइट। सो टुमारो वी विल कंप्लीट दैट चैप्टर।